उनके साथ काम करने वाले लोग, बीच बीच में भी चर्चा होते रहती है और हम लोग महसूस करते हैं कि जितना जुझारू जातीय संगठन बिहार में और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जितना जुझारू जातीय संगठन, सामाजिक संगठन यह संगठन है, उतना शायद ही कोई दूसरा जुझारू संगठन होगा। हमेशा एक्टिविटी में रहने वाला संगठन, कहीं कोई घटना घटे, कोई दुर्घटना हो, वहाँ भी इस संगठन की ओर से हिमांशु पटेल की उपस्थिति निश्चित रूप से दर्ज होती है। बिहार से बाहर भी कार्यक्रम अभी कटियार साहब ने किया, उस कार्यक्रम में भी और वहाँ के कार्यक्रम के बारे में लौटकर जो इन लोगों ने जानकारी दी, श्रीमती उर्मिला पटेल और हिमांशु पटेल जी लोग गए थे। इन लोगों ने जो जानकारी दी, निश्चित रूप से देश के स्तर पे आपका संगठन अद्भुत काम कर रहा है। हुंकार भरने की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि पटना के गांधी मैदान में जो प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे, उनके लोगों ने भी उस वक्त जो सत्ता में लोग बैठे हुए थे, उनको सत्ता में बैठाने में ताकत लगाने का काम किया था। तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोगों को ताकत उन लोगों ने भी दी, तब लोग सत्ता में बैठे थे। बड़ी लड़ाई हुई थी, उसके पहले भी बड़ी लड़ाई हुई थी और तब लोग सत्ता में बैठे थे। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठ गए, दुर्भाग्य इस बात का हुआ कि खुद तो बैठ गए, लेकिन जिनकी ताकत की बदौलत बैठे, सत्ता में जाने के बाद उनको ही भूलने लगे, उनको ही भूलने लगे। नतीजा हुआ कि गांधी मैदान में आकर लोगों को हुंकार भरना पड़ा और वहां से बात की शुरुआत हुई और जो गांधी मैदान में हुंकार भरा गया, वहां से फिर एक नई ताकत की आहट आने लगी। समाज में एक नई ताकत बनने वाली थी, उसकी आहट वहीं से सुनाई देने लगी और उसी आहट जो एक बाद में चलकर बड़ी ताकत के रूप में परिवर्तित हुई, उसी का नाम हुआ समता पार्टी राजनीतिक संगठन। समता पार्टी उस वक्त बनी, गांधी मैदान में लोगों ने आकर जो एक तरह से कहीं आदेश जारी किया कि आपको इस रास्ते पर चलना है, उस आदेश को ग्रहण किया गया और समता पार्टी का निर्माण हुआ। समता पार्टी का जब निर्माण हुआ तो शुरुआती दौर में किसी भी संघर्ष के लिए जब कुछ लोग शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों का समर्थन उस वक्त नहीं मिलता है। शुरुआती दौर में कम लोग साथ होते हैं, धीरे धीरे जब कारवां बढ़ता है तो लोग साथ आते जाते हैं। समता पार्टी के समय भी यही हुआ था। शुरुआती दौर में लव कुश से शुरुआत हुई और जगह जगह पे सामाजिक कार्यक्रम का भी आयोजन समता पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग करते थे। लव कुश एकता सम्मेलन, न जाने कितनी जगह लव कुश एकता सम्मेलन, अलग से कुशवाहा सम्मेलन, अलग से कुर्मी सम्मेलन, फिर मिला जुला कर सम्मेलन। तो वहाँ से धीरे धीरे जागृति की बात हुई। उस वक्त जब हम लोग घूमते थे तो आज तो हिमांशु पटेल, उर्मिला पटेल और आप लोग मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं राजधानी पटना में। उस वक्त कार्यक्रम होता था तो हॉल भी नहीं भरता था और हम लोग और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हम लोग साथ बैठे होते थे, तब भी कई जगह हॉल नहीं भरता था कई जगह। किसी तरह से काफिला चला और चलते चलते फिर हम लोग एक मुकाम तक पहुँचे। 2005 में जब एक मुकाम पर समता पार्टी, उसी का नाम बाद में चलकर एक तरह से कहिए कि जनता दल यूनाइटेड हो गया। राजनीति के दौर में ऐसा होता है, हो गया। तो 2005 में जब एक मुकाम पर हम लोग पहुंचे, जब से हम लोगों ने शुरुआत की थी 1994 से, और 2005 में जब एक मुकाम पर पहुंचे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार भर के हम लोगों का सीना
गर्व से चौड़ा हो गया, गर्व से चौड़ा हो गया। एक क्षण भी हम लोगों ने उस संघर्ष के दौर में इधर उधर नहीं किया, एक क्षण भी कोई आराम नाम की चीज उस समय नहीं थी। 94 से लेकर 2005 तक कई लोग मेरे ऊपर भी कहते हैं कि आप इधर उधर करते हैं। जो लोग कहते हैं उनको याद होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष के समय कभी इधर उधर नहीं उपेंद्र कुशवाहा ने किया। लोग कहते हैं सुख में और दुख में काम आना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा सुख में साथ रहा हो या ना रहा हो, दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा है, दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका आता पता नहीं था उस समय, जिनका आता पता नहीं था उस समय, और आज उल्टे हम ही लोगों के बारे में कुछ टिप्पणी कर जाए। ठीक है, वहां से इतना अच्छा चला। बिहार को इतिहास नीतीश कुमार जी का नाम याद रखेगा, इस बात के लिए याद रखेगा, स्वर्ण अक्षर में उनको याद रखेगा कि जो बिहार की स्थिति उस समय थी, जो खौफनाक स्थिति, भयावह स्थिति, उस स्थिति से नीतीश जी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उस स्थिति से बिहार को बाहर लाकर रखने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। बिहार बाहर आया, वहां से बाहर आया, लेकिन जो लोग संघर्ष में नहीं थे, जिनका कोई अता पता नहीं था, आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है? भाइयों और मित्रों, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, कुछ लोग मेरी बातों को गलत अर्थ में प्रस्तुत करने का काम करते हैं, प्रस्तुत करने का काम करते हैं। कुछ लोग हैं ये जो सामान्य लेवल है उससे पीछे है, नीचे है। तो जो विकसित लोग हैं उनको बहुत संगठन बनाकर काम करने की जरूरत नहीं होती। जो विकास के क्रम में है उनको आवश्यकता पड़ती है, या जो एक लेवल से नीचे है उनको जरूरत पड़ती है। अब एक लेवल से जो नीचे है उनके अंदर जागरूकता का भी थोड़ा अभाव होता है। संगठन का क्या महत्व है ठीक से उनको इसकी जानकारी नहीं, समझ नहीं होती। लेकिन जो विकास के क्रम में हैं, बीच में हैं, विकासशील हैं, वैसे लोग संगठन का महत्व समझते हैं और उनकी विशेष जवाबदेही होती है कि संगठन हम चलाएं, संगठन हम बनाएं, संगठन चलाएं, तो हम विकास के क्रम में जो लोग हैं उनके विकास के लिए भी काम करें, और जो एक लेवल से नीचे हैं उनको भी साथ लेकर चलने का काम करें। उनकी जवाबदेही होती है। और ऐसी जवाबदेही के निर्वहन की दृष्टि से बहुत पहले से भी, जब हम लोगों ने होश संभाला तब से हम लोग देख रहे हैं बिहार की धरती पर भी अनेक काम हुए हैं। और उसी क्रम में सामाजिक संगठनों की एक सीमा होती है। सामाजिक संगठन एक सीमा में काम करता है, लेकिन संगठन का जो मकसद है वह मकसद पूरा तब होता है जब सामाजिक संगठन किसी न किसी रूप में राजनीति में ताकत पाए। राजनीति में ताकत, यदि वह संगठन अपने लोगों को राजनीति में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जहां से निर्णय होता है, उस जगह पे अपने लोगों को बैठाने में अगर वो संगठन सहायक हुआ, तब विकास सही अर्थ में मिल पाता है, वरना विकास नहीं मिल पाता है। विकास के मामला में जिधर देखिए उधर विकास की बात। पिछला 15 साल और नीतीश कुमार जी का 17-18 साल कोई कंपैरिजन नहीं। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त हम साथ नहीं थे, अलग बात है, लेकिन उस बार भी 15 साल बनाम 15 साल का नारा हुआ और तब फिर से नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन पाए। 15 साल जो पहले वाला 15 साल था, क्या स्थिति थी, बिहार किस रूप में चल रहा था। पुराना 15 साल उसको रिजेक्ट किया लोगों ने और नया आगे नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता सौंपने का काम हुआ। कितना अच्छा हम लोगों को लगा, बिहार के लोगों को लगा, सब कुछ चल भी रहा था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का हो गया कि नीतीश जी जब अपनी इच्छा से सोच रहे थे, अपने मन से जब तक निर्णय ले रहे थे, तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। जब से नीतीश जी अगल बगल 4 लोग बैठ गए हैं
और उनकी इच्छा से चल रहे हैं नीतीश जी, अपनी इच्छा से चलना छोड़ दिया है, सबसे बड़ी होगी। आज भी मेरा मानना है कि नीतीश जी अपनी इच्छा से आज भी निर्णय लेने लगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तमाम चीजें ठीक हो जाएगी। लव कुश अति पिछड़ा समाज का लोग, जिन लोगों ने ताकत देने का काम किया, लोग चाहते हैं नीतीश जी। हम हाथ जोड़कर नीतीश जी से इस मंच के माध्यम से फिर प्रार्थना करते हैं। हमने कई बार कहा है, हाथ जोड़कर हम नीतीश जी से कहना चाहते हैं, नीतीश जी जिन लोगों ने अगल बगल आपको घेर लिया है उनके अनुसार मत चलिए। आप कोई भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने ताकत दी, लव कुश समाज के लोगों ने, बाद में अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, आप इनके चेहरा को ध्यान में लाइए और जो लोग भी आपके अगल बगल हैं उनको भूलिए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। बिहार जिस तरह से चल रहा था आगे चलेगा और हम लोगों के लिए यह गौरव की बात होगी। बड़ी कुर्बानी देकर समता पार्टी का निर्माण हुआ था, बड़ी कुर्बानी देकर हुआ। आज हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद की विरासत, राजनीतिक विरासत, उसी विरासत को नीतीश जी ने संभालने का काम किया, उसी विरासत को संभालने का काम किया और उसी विरासत को संभाला था। वरना दूसरी विरासत वाले लोग भी पहले प्रयास कर रहे थे अलग अलग राजनीतिक संगठनों में, उनको क्यों नहीं बिहार के लोगों ने, लव कुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी। ताकत नीतीश जी को इसलिए दी कि नीतीश जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को संभालने की बात करते थे। वह विरासत निश्चित रूप से नीतीश जी के हाथ में आई, लेकिन आज उस विरासत का क्या होगा, यह चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। हमने तो कहा है, पहले भी कहा है भाइयों और मित्रों, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा अगर नहीं लगता हो कि बहुत मुनासिब है तो लव कुश समाज में अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, बहुत सारे लोग लव कुश समाज में हो सकते हैं, उनमें से किसी का चेहरा ले आइए। प्रदीप महतो जी बैठे हुए, इनका चेहरा ले आइए। उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर काम करेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, श्रवण कुमार है, उनका चेहरा ले आइए। बहुत सारे लोग हैं। अति पिछड़ा समाज जिन लोगों ने भी ताकत दी, अति पिछड़ा समाज के लोग भी बहुत सारे हैं, उनमें से किसी को ले आइए, किसी को भी ले आइए, लेकिन इस विरासत को आगे ठीक से लेकर चला जा सके, इस बात की चिंता की। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है वह बात, अब सारी बातें पब्लिक डोमेन में, अब घोषणा हो चुकी है। अब जो घोषणा हुई है उसके हिसाब से मैं यह कहना चाहता हूं कि लव कुश समाज की जो माताएं हैं, अति पिछड़ा समाज की जो माताएं हैं, उनकी कोख सुनी नहीं हुई है। आप इस विरासत को फिर वही सौंपने की बात अगर होगी जहां से विरासत को छीन कर लाए थे, तो यह नहीं चले। इतनी कुर्बानी हम लोगों ने इसलिए दी थी, तूफान से किश्ती को इसलिए निकाल कर लाए थे कि फिर से किश्ती को उसी तूफान में हम धकेल देने का काम करें। इसके लिए नहीं लोगों ने ताकत देने का काम किया। तो हम आग्रह करना चाहते, हम आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहते कि इस विरासत को संभालने की जवाबदेही कोई लव कुश समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर या अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति जिन लोगों ने ताकत दी बनाने का काम, उसके हाथ में रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर से उसी खौफनाक मंजर के तरफ बिहार अगर जाएगा तो इतिहास हमको भी माफ नहीं करेगा। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करना चाहते, आज चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं तो इस चुनौती से लड़ने की ताकत हमको अंदर से मिलती है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे एक मकसद यह भी होता है, हमारे अंदर उन चुनौतियों से निपटने की ताकत आती है। तो आज के अवसर पे हम जहां याद कर रहे हैं अपने महापुरुषों को, हम वहां से लेकर आगे कैसे बढ़े ताकि यह विरासत बची रहे, इस बात का संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए। हम आप सब लोगों से भी आग्रह करते हैं, गांव में भी जाइए, लोगों को बताने का काम। यह विरासत रहेगी तभी जिस संगठन को लेकर आप लोग भी चल रहे हैं, उस संगठन में जुड़े हुए जो लोग हैं
जो समाज के और लोग हैं उनको भी न्याय तभी मिलेगा जब यह विरासत जिंदा रहेगी। यह विरासत किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी तो न्याय नहीं मिल पाएगा। और फिर कुछ वर्षों के बाद यह नौबत न आए कि गांधी मैदान में फिर हुंकार रैली करने की जरूरत पड़ जाए, नहीं यह नौबत आए। इसलिए हम सब लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं कि इस चुनौती को जरा समझने का काम कीजिए, चुनौती को समझने का काम कीजिए। और मुझको भरोसा है कि जो नौजवान लोग आप लोग आए हैं, 28 जिला के लोग हैं, यहाँ से अभी बताया गया सब लोग 28 जिला के लोग हैं, इतनी जगह के लोग और इतने अधिकांश तो यहाँ युवा साथी ही नजर आ रहे हैं, अधिकांश लोग युवा साथी ही नजर आ रहे हैं। युवा साथियों, अगर इस चुनौती को आप लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो आगे आने वाले आपके बाद की जो पीढ़ी होगी वह भी आपसे पूछेगी कि विरासत जब फिर से गिरवी हो रही थी तो आप कहाँ खड़ा थे, आप कहाँ खड़ा थे। इसलिए इस विरासत को गिरवी नहीं होने देना है, नहीं होने देना है ना, नहीं होने देना है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर पूरी एकजुटता के साथ इन महापुरुषों को याद करते हुए आज संकल्प लें कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम बचाकर जरूर रखेंगे। यही संकल्प लेना चाहिए।